दोस्तों MS वर्ड 2007 में स्टूडेंट आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं या फिर किसी भी एम्प्लॉय का आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना पेज का सेटअप कर लेते हैं। तो आई कार्ड का एक रियल साइज होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3.375 इंच मल्टीपल 2.125 इंच। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज इसको कर सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले पेज का सेटअप कर लेते हैं। तो पेज लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ पर साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पे, और यहाँ पर मोर पेपर साइज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर हम अपने पेपर का साइज ले लेते हैं 3.5 इंचेस एंड हाइट में ले लेते हैं 2.25। तो ये कुछ इस तरह का हमारा जो आई कार्ड का साइज है वो बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पेज पर बॉर्डर अप्लाई करेंगे। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपको पेज लेआउट टैब में पेज बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेज बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको बॉक्स सेलेक्ट करना है। बॉक्स वाला ऑप्शन ये सेलेक्ट किया। इसके बाद कस्टम में आपको 3PT सेलेक्ट कर लेना है। 3PT सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको मार्जिन में 1 PT सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसमें टॉप में 1 PT, बॉटम में 1, लेफ्ट में 1, राइट में भी 1। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ से भी ओके कर देना है। तो यहाँ आपका ये बॉर्डर इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से शेप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पे। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन नजर आता है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इसका जो कलर है वो है व्हाइट। तो अब हम इसका कलर यहाँ से फिल कर लेते हैं। यहाँ से हम ग्रीन सेलेक्ट कर लेंगे या फिर जो भी आपको कलर पसंद है वो आप कलर ले सकते हो। तो मैंने ग्रीन लिया और इसके बाद यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा अपनी संस्था का नाम। जैसे स्कूल के लिए बना रहे हैं आइडेंटिटी कार्ड तो स्कूल का नाम टाइप कर देना है। तो अभी हमारा कर्सर लेफ्ट साइड में, इसको सेंटर में लेके आना है। सेंटर में लाने के लिए होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे सेंटर ऑप्शन पर, या फिर कंट्रोल के साथ में ई प्रेस कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ गया। टाइप कर देते हैं संस्था का नाम। संस्था का नाम टाइप करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको हम बोल्ड कर लेंगे और इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट स्टाइल है, इन सबको चेंज कर लेंगे। यहाँ से जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। तो मैंने इस तरह एरियल ब्लैक सेलेक्ट किया। आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हो। यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करूँगा और इसका साइज यहाँ से इस तरह से। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ऊपर की तरफ करूँगा इस तरह से। अब इसके बाद इसका जो कलर है उसको भी मैं चेंज कर दूंगा। कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और यहाँ से वाइट कलर लूंगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ढेर सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं वाइट कलर ले लेता हूँ। इसके बाद मैं एक टेक्स्ट बॉक्स और लूंगा। तो इंसर्ट टैब में जाऊंगा और यहाँ से शेप ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स उठाऊंगा और यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, जीमेल ये सब टाइप कर दूंगा। तो यहाँ पे होम टैब में जाऊंगा और यहाँ से सबसे पहले इसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा है तो इसको मैं 5 कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसमें टाइप करूंगा इसका एड्रेस। तो मैं यहाँ से इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कुछ ऐसे। इस पर क्लिक करूंगा तो इसके बाद मैं इसको सेंटर में कर लूँगा। सेंटर में यहाँ पे क्लिक करूँगा, होम टैब में सेंटर पे क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में आ गया है कर्सर। अब मैं यहाँ पे इसका एड्रेस टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे आपका जो भी जीमेल है, यहाँ से आपका जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, जीमेल है, वो आपको इस तरह से टाइप कर लेने हैं। अब हम इस जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ से इस तरह सेलेक्ट किया और इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे इस तरह एडजस्ट करेंगे। तो अब ये हमारा वाइट कलर में फिल है तो इसको हम नो फिल करेंगे। नो फिल करने के लिए आपको जैसे ही आप इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट रखते हो तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब आता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव फिल ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ से नो फिल और यहाँ से आपको आउटलाइन को हाइड करना है तो सेव आउटलाइन पे जाएंगे और यहाँ से नो आउटलाइन इस तरह सेलेक्ट करना है। और इसके बाद अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो इस तरह क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको कलर भी चेंज कर लेना है। होम टैब में जाएंगे, यहाँ से कलर वाइट कलर इस तरह से राइट क्लिक करेंगे, इनको इग्नोर कर देंगे, ये रेड लाइन हट जाएंगे नीचे से। अब इसके बाद हम नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स फिर से ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ से शेप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से सेंटर में ड्रॉ कर देंगे एकदम। और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड।
स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड टाइप करने के बाद हम इसको सेंटर में अलाइनमेंट कर लेंगे। तो होम टैब में जाएंगे और यहाँ से सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको बोल्ड कर लेंगे ऐसे, और इसका साइज आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। इसके बाद ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के लिए ये सेलेक्ट होना चाहिए और फॉर्मेट टैब में जाएंगे, सेव फिल पे जाएंगे और यहाँ से जो भी आपको कलर पसंद है वो आप कलर ले सकते हो। तो मैं ये लाइट ब्लू कलर ले लेता हूँ, ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसको हम ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और ऊपर की तरफ ऐसे। अब हम एक शेप लेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से शेप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये राउंडेड रेक्टेंगल वाली शेप उठाता हूँ और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। इसको एडजस्ट कर लेना है और अब हम इसमें एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट्स की सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसमें पिक्चर इंसर्ट करेंगे। तो फिर से जाएंगे हम इंसर्ट टैब में, शेप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको हम ड्रॉ कर देते हैं कुछ ऐसे। ड्रॉ करने के बाद हम इसमें टाइप कर देते हैं स्टूडेंट्स की सभी डिटेल्स, जैसे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, ये सब। टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद एक बार टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे इसका नाम टाइप कर देते हैं। तो मैं इस तरह से सभी डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। इंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर हमारा जो फॉन्ट साइज है वो काफ़ी बड़ा है और जो लाइनिंग स्पेस है वो भी ज़्यादा है, तो इसको हम कम करेंगे। तो कम करने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करना है, तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ से लाइनिंग स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करना है, तो ये स्पेस कम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम फॉन्ट साइज भी कम कर लेंगे, जितना आप कम करना चाहो उतना कर सकते हैं। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम ये जो टेक्स्ट है इसको हम छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए इस तरह से सेलेक्ट करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ में ए प्रेस कर सकते हैं। होम टैब में यहाँ से छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो यह छोटा हो चुका है और हमारा जो टेक्स्ट है इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। इस पर यहाँ से आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर हम कुछ ऐसे पकड़ के यहाँ से ऐसे इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका कलर वाइट है, तो हम इसको नो फिल करेंगे। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको सेलेक्ट रखना है और आपको फॉर्मेट टैब में जाना है, सेव फिल में जाएंगे, यहाँ से नो फिल करेंगे। इसके बाद आउटलाइन को भी हम हाइड कर देंगे। इसके बाद हम शेप को सेलेक्ट करेंगे। शेप को सेलेक्ट करने के बाद शेप आउटलाइन पे जाएंगे और यहाँ से नो आउटलाइन करेंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा ये टेक्स्ट नज़र आएगा। अब हम यहाँ पर फोटो को इंसर्ट करेंगे। फोटो को इंसर्ट करने के लिए ये जो शेप है इसको सेलेक्ट करना है इस तरह से। शेप को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट टैब में और यहाँ पर सेव फिल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह के डायलॉग बॉक्स, इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जहाँ पर भी आपकी पिक्चर है वहाँ से आपको ले लेना है। तो ये मेरी पिक्चर यहाँ पे है, इसको मैं इस तरह से छोटा कर लूँगा। तो इस तरह से ये हमारी पिक्चर आ चुकी है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, शेप ऑप्शन पे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसको हम सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में करने के लिए हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ से क्लिक करेंगे यहाँ पर और ये सेंटर में आ गया है। यहाँ पे हम डॉट 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 टाइप करेंगे और अभी हमारा जो फॉन्ट साइज है वो काफ़ी बड़ा है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको छोटा करेंगे कुछ ऐसे। 5 मैंने इसको कर लिया है और उसके बाद डॉट 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 लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर टाइप कर देंगे प्रिंसिपल सिग्नेचर।
प्रिंसिपल सिग्नेचर टाइप किया। अभी यहाँ पर लाइन स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से आप इसको कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट होने के बाद हमें होम टैब में यहाँ से लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ये इसका स्पेस बहुत कम हो जाएगा। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से कंट्रोल ए के साथ में और यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं और अब यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। और भी इसको आप यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन पे क्लिक किया और इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, एकदम कॉर्नर में एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद हमको ये सेलेक्ट रखना है टेक्स्ट बॉक्स और इसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट टैब में और यहाँ से सेव फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नो फिल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सेव आउटलाइन पे जाएंगे, यहाँ से नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इस तरह नज़र आएगा। अब हम यहाँ पर एक बार कोड इंसर्ट करेंगे। बार कोड इंसर्ट करने के लिए फिर से जाएंगे हम इंसर्ट में, शेप ऑप्शन पे टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर आप बार कोड में क्या डिटेल्स डालना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स की डिटेल्स डालना चाहते हैं तो उसका नेम और जो भी डिटेल्स आप उसमें डालना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से टाइप करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा और इसको यहाँ से छोटा कर लूँगा। पहले तो इस तरह से छोटा कर लिया और जो भी इसमें आप टाइप करना चाहते हैं फादर्स नेम वगैरह वो आप टाइप कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इसमें टाइप किया है। अब इसको कंट्रोल ए प्रेस करूँगा मैं और यहाँ पर जाऊँगा फ़ॉन्ट में और यहाँ पर मैं इस तरह सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे टाइप कर दूंगा मैं ID ऑटोमेशन। ये एक फ़ॉन्ट है जो कि शायद आपके कंप्यूटर में नहीं होगा, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल पे जाके। ये जो फ़ॉन्ट है इसका नाम आपको डाल देना है गूगल सर्च बार में, तो वहाँ आपको ढेर सारे इस तरह के फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये बार कोड में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मैं साइज छोटा कर लूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करूँगा और यहाँ पर इसको इस तरह से छोटा कर लूँगा। छोटा करने के बाद इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा यहाँ से कुछ ऐसे और इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा और यहाँ से इस तरह से एडजस्ट करूँगा। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब मैं इसको ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको यहाँ से नो फिल कर देता हूँ। फॉर्मेट टैब में जाऊँगा, सेव फिल पे जाऊँगा, नो फिल और सेव आउटलाइन से भी नो फिल कर दूँगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा हमारा ID कार्ड है इस पर कलर फिल करेंगे। अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो कलर फिल करने के लिए आपको पेज लेआउट टैब में जाना है। पेज लेआउट टैब में आपको पेज कलर ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिल इफेक्ट ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको अगर 2 कलर आप अपने पेज पर रखना चाहते हो तो 2 कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ से 2 कलर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको 2 कलर सेलेक्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पे अभी ऊपर वाइट कलर सेलेक्ट है तो मैं इसमें कलर सेलेक्ट कर देता हूँ रेड, और नीचे कलर जो दूसरा कलर है इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन। तो कुछ इस तरह का मेरा ID कार्ड का बैकग्राउंड कलर है वो इस तरह का नज़र आएगा। यहाँ से आप किस तरह की स्टाइल लेना चाहते हैं, शेडिंग स्टाइल कुछ इस तरह की तिरछी लेना चाहते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी आप लेना चाहते हैं उस तरह की ले सकते हैं। तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जो मेरा ID कार्ड है उसके बैकग्राउंड में कलर फिल हो चुका है। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, इग्नोर कर देंगे इन सभी को। इसके बाद ये हमारी जो डिटेल्स है इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से और कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करेंगे या फिर इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं। होम टैब में जाएंगे, यहाँ से वाइट कलर लेंगे और यहाँ से इसको हम बोल्ड कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारा ID कार्ड बन के रेडी हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने MS वर्ड में ID कार्ड को बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप ID कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।